हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, हम अनुपात समानुपात से 3 पार्ट देख चुके हैं। आज चौथा पार्ट है जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रृंखला की इस कड़ी में। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याएं एक संबंध 3 के अनुपात में हैं, इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। हमको इस क्वेश्चन में अनुपात दिया है एक संबंध 3 का और योगफल दिया है 240, तो हमसे अंतर पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, 120, 108, 110 और 121। इसमें से क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, संख्याएं किस अनुपात में है, एक संबंधित 3 के अनुपात में है। ठीक, इसके बराबर हम x संबंधित 3x कर सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब हमको दिया है योगफल, इसमें क्वेश्चन में दिया है योगफल, इनका योगफल x प्लस 3x का मान दिया है 240। ठीक, अब यहाँ से 4x बराबर 240 के, अब काट लीजिए, x बराबर 60 आ जाएगा। ठीक, जब x बराबर 60 आ गया तो अंतर हमसे पूछा है। देखिए अंतर क्या हो जाएगा, संख्या क्या है 3x और x, अंतर क्या हो जाएगा 3x माइनस x, क्या बचेगा 2x। ठीक, अब यहाँ पर x का मान 60 आया है, 2 गुणे 60 कर दिया जाएगा। ठीक, निकल कर कितना आ जाएगा 120। है ना आसान एकदम। देखिए अनुपात दिया है, अनुपात को हम x संबंध 3x में कर लिए। अब इसका योगफल दिया है, इसको जोड़ लीजिए, ऐड किए, इसके बराबर 240 दिया है। 4x के बराबर 240, तो x बराबर 60। हमसे अंतर पूछा है, अंतर हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर दिए हैं, अंतर निकाल कर 2x आ गया। अब 2x में 60 से गुणा कर दिए, 120। हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक, है ना आसान क्वेश्चन। चलिए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए दोस्तों, श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मासिक आय तथा व्यय का अनुपात क्रमशः 11:10 का है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक, ये हमारा वार्षिक प्रतिवर्ष वह बचत दिया है 9,000 रुपये, तो हमसे पूछा है मासिक आय पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। आय और व्यय का अनुपात क्या दिया है, आय और व्यय का अनुपात 11:10 का दिया है। ठीक है, तो बचत क्या हो जाएगा, बचत देखिए, इसको x मान लीजिए, 11x माइनस 10x। ठीक, तो हमारा बचत क्या आएगा, x, बचत x रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ से बचत x रुपया हो गया। अब वार्षिक आय देखिए, बचत x रुपया है, ये मासिक बचत। ठीक, तो वार्षिक बचत कितना हो जाएगा, वार्षिक बचत 12x के हो जाएगा, क्योंकि 12 माह होता है एक वर्ष में। यहाँ पर हम मासिक आय और व्यय, तो वार्षिक बचत कितना हो जाएगा 12x, ये है मासिक बचत। देखिए आय है मासिक 11x और व्यय है 10x। ठीक, तो मासिक बचत क्या हो जाएगा, 11x में से माइनस 10x करेंगे तो x, मासिक बचत हो गया x, तो वार्षिक बचत 12x। ठीक है, अब देखिए
वार्षिक बचत कितना हो गया 12x। यही तो दिया है जो वार्षिक बचत है, यहाँ प्रतिवर्ष बचत दिया है 9,000 के। यहाँ से देखिए 12x भी वार्षिक बचत है और यहाँ 9,000 भी वार्षिक बचत है, इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें x का मान यहाँ से निकालना होगा। x मान 9,000 बटे 12। और ठीक है, अब इसको काटिए, अब आगे देखते हैं। देखिए x का मान क्या आएगा, x बराबर 9,000 बटे 12। ठीक, अब इसको काटिए, काटते हैं। देखिए 12 छंग 72, 12 सते 84। ठीक, 6 बचा, 12 पंजे 60। अब यहाँ से x का मान कितना आ गया 750 रुपये। ठीक है, x का मान हमें 750 रुपये आ गया। तो मासिक आय कितना होगा, देखिए मासिक आय यहाँ से 11x है। मासिक आय दिया है 11x के। ठीक, अब यहाँ से x का मान है 750, तो 11 में 750 से गुणा कर देते हैं, 750 रुपये से गुणा कर देते हैं, तो हमारा मासिक आय निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए गुणा ऐसे किया जाता है, गुणा 11 गुणा कीजिए 5 में, 11 पचे 55 हो गया। ठीक, अब 11 सते 77 हो गया, ले लीजिए, अब जोड़ लीजिए 5, 7 5 12, 7 1 8, और एक जीरो छोड़े थे, जीरो बढ़ा लीजिए, कितना आ गया 8,250। ठीक, 8,250 रुपये निकल कर आ गया मासिक आय। हमसे यही पूछा था मासिक आय कितना होगा, मासिक आय 8,250 रुपये आ गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए श्रृंखला का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है रुपया 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए संबंधे बी दिया है 5 संबंधे 2 तथा बी संबंधे सी दिया है 7 संबंधे 13। तो हमसे ए का भाग पूछा है, ए का भाग क्या होगा, ये 750 में से ए का भाग कितना आएगा वो हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पर दिया है ए संबंधे बी 5 संबंधे 2 दिया है। ठीक, और बी संबंधे सी 7 संबंधे 13 दिया हुआ है। तो पहले हमें इसे का समतुल्य अनुपात निकालना होगा। आइए देखते हैं कैसे। ए संबंधे बी संबंधे सी हमको निकालना है। ठीक, अब ए संबंधे दिया है 5 संबंधे 2, ए के नीचे 5, बी के नीचे 2, और यहाँ देखिए बी संबंधे सी दिया है 7 संबंधे 13, बी के नीचे 7 और सी के नीचे 13। ठीक, अब देखिए अब यहाँ एक स्पेस खाली है, ये 2 के सामने है इसलिए 2 को भेज दीजिए। ठीक, और यहाँ देखिए ए के सामने एक स्पेस खाली है, यहाँ पर कौन है 7, 7 के सामने का है इसलिए भेज दीजिए 7 को। अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 7 5 35, अनुपात देखिए निकल कर आएगा 7 दूनी 14। ठीक, और 13 दूनी 26। ठीक है, अनुपात क्या निकल कर आया, अनुपात निकल कर आया 35 संबंधे 14 संबंधे 26। अब इसको टोटल कीजिए, कितना आएगा 6 4 10 5 15, करी 1 2 1 3 3 3 6 1 7, 75 आ गया। ठीक, अब इस 75 के बराबर क्या दिया है 750 रुपये। ठीक है, अब एक का मान निकाल लीजिए, यहाँ से एक का मान निकल कर आएगा 10। ठीक, हमसे कि पूछा किसका है, ए का हिस्सा पूछा है। ए कितना है, ए दिया है 35 के बराबर। ठीक, और एक का मान निकल कर आया है 10। अब इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 350 रुपये आंसर।
ए का हिस्सा कितना आ गया? 350 रुपये ए का निकल कर आ गया। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये जो अनुपात आया है इसी के बराबर तो दिया है 750 रुपये, इसको बराबर कर दीजिए, एक का मान निकल कर आ जाएगा 10 रुपये। तो यहाँ पर एक काम से पूछा है, एक अनुपात में दिया है 35, अब एक का मान दिया है 10, तो 35 का मान 350 रुपये। ठीक है, चलिए आइए आइए दोस्तों श्रृंखला की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति 3,30,000 रुपये को अपनी पुत्री, अपनी पत्नी तथा बेटे में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा बेटे का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। तो पुत्री का भाग कितना होगा, पुत्री का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, इस 3,33,000 में से पुत्री का हिस्सा कितना होगा वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 भाग पुत्री का दिया है, ठीक, बराबर, परस्पर बराबर बोला है इसलिए बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए उसके बाद पत्नी का 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग पत्नी का है, 1/4 भाग पत्नी का तथा बेटे का भाग 1/5 है, 1/5 भाग एक बटे पाँच भाग बेटे का हो गया। एक किसके बराबर हो जाएंगे? ये x के बराबर। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2x बराबर 4x बराबर 5x निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम अनुपात में ले लेते हैं। 2x संबंधे 4x संबंधे 5x। ठीक हो जाएगा। जैसे वहाँ पर होता था k कांस्टेंट मान लेते थे तो k के पूरा कट जाता था, अनुपात में निकल कर आता था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक, अब अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा? 2 संबंधे 4 संबंधे 5 का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, अनुपात क्या निकल कर आ गया? हिस्से का अनुपात 2 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में निकल कर आ गया। अब देखिए इसी का मान दिया है 3,30,000। क्या है ये? देखिए इस किसके बराबर है? 5 4 9 2 11। ठीक, अब 11 का मान दिया है, अब 11 का मान दिया है 3,30,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 3,30,000। अब काटिए, एक का मान 30,000, एक का मान 30,000 आया। हमसे पूछा क्या है? पुत्री का भाग। पुत्री का भाग देखिए यहाँ से 2x है। ठीक, पुत्री का भाग हिस्सा कितना है? 2 का है। देखिए पुत्री का हिस्सा, पुत्री का दिया है 2, अब एक का मान दिया है 30,000, तो 2 का मान गुणा कर लीजिए 30,000 से। ठीक, क्या आ जाएगा? तो पुत्री का हिस्सा 60,000 निकल कर आएगा। ठीक है, 4 शून्य रहेगा, 60,000। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1/2 दिया है पुत्री का भाग, 1/4 भाग दिया है पत्नी का, 1/5 भाग है बेटे का। किसके बराबर है? के, यानी के मानिए या x मानिए, कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ से देखिए 2x निकल कर आ जाएगा, फिर यहाँ 4x पत्नी का, 5x बेटे का। अब यहाँ पर x तो अनुपात में कट जाता है, अनुपात क्या आ जाएगा? 2 संबंधे 4 संबंधे 5। अब टोटल करेंगे 11 हो जाएगा। अब इसी 11 का मान दिया है 3,30,000। ठीक, 11 का मान 3,30,000 दिया है। अब काटेंगे, एक का मान निकल कर आ जाएगा 30,000। तो पुत्री का कितना हिस्सा है? 2 हिस्सा है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 30,000 में निकल कर आ जाएगा 60,000 पुत्री का हिस्सा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए आइए श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं।
आइए श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, त्रिभुज से दे दिया है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 संबंधी 12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, आइए मान देखते हैं। माना भुजा 5x तथा 11x दिया है, 12x। ठीक है, 12x दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे दिया है 270 क्षेत्रफल, 1/2 यहाँ पर दे दिया है आधार 5x गुणे ए दे दिया है ऊंचाई 12x। ठीक, अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। निकालिए, x का मान निकालिए। देखिए ये हो जाएगा, काट लीजिए यहाँ से, 6 हो जाएगा। 270 बराबर हो जाएगा 6 पंजे 30 x स्क्वायर। ठीक, काट लीजिए, यहाँ 3 से 9 बार में 27 कट जाएगा। x स्क्वायर का मान आया है 9, तो x का मान क्या आ जाएगा? x का मान निकल कर आ जाएगा 3। ठीक, x का मान निकल कर आ गया, यहाँ से देखिए 3। तो भुजा क्या हो जाएगा? अब आइए देखते हैं आगे। भुजा, एक भुजा दिया है 5x। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 3 बराबर 15 हो जाएगा। और दूसरी भुजा क्या दिया है? 12x, तो 12 गुणे 3 निकल कर आ गया 36। x का मान हम निकाल लिए 3, तो भुजा है 5x तो 15 हो जाएगा, दूसरी भुजा है 12x तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकालिए कर्ण को निकालने के लिए। क्या होता है? देखिए ए हो जाएगा त्रिभुज, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है कर्ण, ए हमसे पूछा गया है। ए ऊंचाई हो जाएगा, ठीक, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, अब मान रख दीजिए। देखिए आधार क्या है? 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या दिया है? भुजा देखिए 36 है, तो 36 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का आधार, ऊंचाई के स्क्वायर कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 15 का वर्ग 225 प्लस 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा, 1296। 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर 1296। अब इसको टोटल कीजिए, कितना हो जाएगा? टोटल करिए, देखिए 6 5 11, ठीक, 9 2 11 1 12 के 2 करी 1, 2 2 4 1 5, एक क्या निकल कर आया? 1521। ठीक, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर है। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1521 आ गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? ये रूट में चला जाएगा। 1521, ये किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? देखिए ये 39 का वर्गमूल होता है। ठीक, हमारा आंसर क्या निकल कर आया? कर्ण 39।
ऑप्शन में देखिए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है 39। ठीक, पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, उसके बाद रखने के बाद x का मान निकालिए, 3 आ गया। ठीक, x का मान 3 आ गया। अब देखिए भुजा निकाल लेते हैं, एक भुजा 5x है, एक भुजा 12x है। 5x में 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 12x में x का गुणा कर दें 36। अब सूत्र पर रख दीजिए, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, निकाल कर करेंगे, कर्ण निकल कर आ जाएगा 39। ठीक है, समझा दोस्तों। आइए आगे अब चलते हैं श्रृंखला के नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6:5 है। यदि इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो आरंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी, निकालने से पहले कितनी मात्रा थी वही हमसे पूछा गया है आरंभ में। ठीक है, आइए देखते हैं अनुपात क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। अनुपात दिया है मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया है, 6:5 दिया है। ठीक है, 6:5 का अनुपात दिया है। अब इसमें से बोल रहा है 220 लीटर मिश्रण को निकाल दीजिए। अब इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकाल दिए, निकाल लीजिए, -220 लीटर। हम मिश्रण को निकाले हैं, ना कि दूध या पानी कोई नहीं निकाले, इसलिए अनुपात चेंज नहीं होगा। अगर अलग अलग दूध निकालते हैं या पानी निकालते हैं तब अनुपात चेंज होता है। इसमें से हम मिश्रण निकाले हैं, मिश्रण -220 लीटर। ठीक, क्या हो जाएगा अनुपात नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भाग में निकल रहा है, जो अनुपात पहले रहेगा वही अनुपात बाद में भी रहेगा, मिश्रण निकाला जा रहा है इसलिए। देखिए अनुपात हो जाएगा 6:5 का अनुपात। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, आगे आइए देखते हैं। अनुपात 6:5 का था हमारा। ठीक है, ले लीजिए मिल्क एंड वाटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, निकालने के बाद 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात क्या हो रहा है, 3:4 हो जा रहा है। ठीक है, 3:4 हो जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, 12 लीटर पानी डाला जा रहा है। 12 लीटर पानी। ठीक, तो बस 12 लीटर पानी डाला जा रहा है मिश्रण में, तो हमारा मिल्क का जो अनुपात रहेगा सेम रहेगा, वो तो नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इसको क्या किया जाए, बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया जाए। कर लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अनुपात सेम हो गया। हम अनुपात को मिल्क का अनुपात बराबर करने के लिए 2 से गुणा किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस 12 लीटर पानी डाला जा रहा है मिश्रण में, तो बदलेगा तो पानी का अनुपात बदलेगा, दूध का अनुपात तो सेम होना चाहिए, इसलिए हम उसको सेम करने के लिए 2 से गुणा किए। अब जब इधर 2 से गुणा किए तो इधर भी 2 से गुणा करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूध का अनुपात तो सेम है, लेकिन पानी का अनुपात कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 12 लीटर के बराबर हो जाएगा। जो बढ़ेगा वही तो होगा, 3 लीटर बढ़ रहा है, अनुपात 3 बढ़ रहा है, 5 से 8 हो रहा है, और डाला कितना गया था, 12 लीटर पानी, तो जो बढ़ रहा है उसी के बराबर हो जाएगा। 3 के बराबर 12 लीटर, तो 1 के बराबर 4 लीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, टोटल क्या हो जाएगा, 6 5 11। ठीक, अब गुणा कर दीजिए, 11 गुणे 4 लीटर का कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 लीटर। ठीक है, 11 चौक 44 लीटर हो जाएगा।
220 लीटर मिश्रण निकालने के बाद कितना बचा है? 44 लीटर बचा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? प्रारंभ में मिश्रण कितना था। अब हम इसमें से 220 निकाले हैं और इसमें से हम 220 निकाले हैं। अगर हम इसमें 220 जोड़ दें, 220 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? प्रारंभ में जितना, प्रारंभ में हम जोड़ दें तो प्रारंभ में मिश्रण का मात्रा निकल कर आ जाएगा। प्रारंभ मात्रा कितना था? आंसर हमारा देखिए 264 लीटर था। आरंभ में 264 लीटर मिश्रण था। एक बार फिर से ये देखते हैं। देखिए, दूध और पानी का अनुपात दिया है 6:5। अब इसमें से मिश्रण निकाला गया है, दूध और पानी अलग अलग नहीं निकाला गया है, हमको मिश्रण को निकाला गया 220 लीटर। अब मिश्रण को 220 लीटर निकाल दिए तो अनुपात में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। कैसे? जैसे देखिए, राम और श्याम का अनुपात, आयु का अनुपात 2:3 है, तो 10 वर्ष भी 2:3 रहेगा, मरते दम तक 2:3 ही रहेगा। तो सेम वही नियम यहाँ पर भी है, चेंज नहीं होता। अब देखिए, अब यहाँ से 6:5 है। अब 12 लीटर पानी डालने के बाद, 12 लीटर पानी डाल दिए तो अनुपात 3:4 का हो गया। लेकिन हमारा अनुपात जो दूध का है वो तो 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अलग से दूध तो नहीं डाला गया। उसको 6 करने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ा। 2 से गुणा किए, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा 8 हो गया। अब कितना बढ़ा? 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ा। कितना डालने पर? 12 लीटर डालने पर। तो एक का मान 4 लीटर आ जाएगा। यहाँ टोटल कितना है? 6 5 11 लीटर। ठीक है, 11 है। अब 11 को हम 4 से गुणा कर दिए तो हमारा शेष बचा हुआ मिश्रण कितना है? 44 लीटर। अब हमको आरंभ में जाने के लिए 220 लीटर निकालने हैं, तो यहाँ पर 220 ऐड करना पड़ेगा, तो निकल कर आएगा हमारा 264 लीटर। आरंभ में 264 लीटर मिश्रण की मात्रा थी। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 दिया है। ठीक है, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हमसे पूछा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में दूध और पानी की जगह एल्कोहल और पानी हो सकता है, चीनी और पानी का मिश्रण हो सकता है, दूध और पानी का मिश्रण तो है ही। ठीक है, क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं। ठीक, नाम चेंज कर कर अलग अलग। आइए इसको देखते हैं। अनुपात दूध और पानी का क्या दिया है? दूध और पानी का अनुपात क्या दिया है? 5:2 दिया है। ठीक, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए, इस 7 के बराबर क्या है? 35 लीटर। ठीक, अब काट लीजिए। 7 एकम 7, 7 पचे 35। एक का मान कितना आ जाएगा? 5 लीटर। अब हमसे क्या पूछा है? आगे देखिए, यदि इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया जाए, ठीक है, डाल देते हैं, प्लस 5 लीटर, 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात पूछा है, दूध और पानी का अनुपात। देखिए, यहाँ पर पानी तो डाला नहीं गया है, बस दूध डाला गया है, तो पानी का अनुपात सेम रहेगा, 2 ही रहेगा। पानी का अनुपात सेम रहेगा। अब देखिए, यहाँ 1 बराबर 5 लीटर है, तो 1 बराबर 5 लीटर है, तो यहाँ 5 लीटर डाला जा रहा है, तो अनुपात में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अनुपात क्या हो जाएगा? 5 + 1 बराबर 6:2 आ जाएगा। ठीक, क्यों हुआ? 5 लीटर डालने पर 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, इसलिए देखिए 5 + 1 कर दिए 6 हो गया। अनुपात क्या निकल कर आ जाएगा? काट लीजिए, 2 3 6, 2 1 2। मिश्रण में 5 लीटर
दूध डालने के बाद अनुपात क्या आया दूध और पानी का, 3:1 का अनुपात निकल कर आया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिक्कों से संबंधित। आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के दिए हैं जिनके संख्याओं का अनुपात दिया है 4:3:2। यदि थैले में 1840 रुपये हैं तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 1840 में। आइए देखते हैं। हमारा देखिए 1 रुपये, ठीक, और 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये के सिक्के हमारे थैले में दिया गया है। संख्या का अनुपात क्या दिया है, सिक्कों के संख्या का अनुपात क्या दिया है 4:1 रुपये के 4 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं और 5 रुपये के 2 सिक्के हैं। हो गया संख्याओं का अनुपात। अब हमें रुपया दिया है इसलिए हमें मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मूल्य क्या होगा, रुपया देखिए मूल्य बराबर मूल्य तो होगा, संख्या के बराबर नहीं करेंगे, मूल्य के बराबर। ठीक, मूल्य देखिए क्या होगा। आइए देखते हैं मूल्य का अनुपात। 1 रुपये के 4 सिक्के इसलिए 4 × 1 करेंगे 4 रुपये। 2 रुपये के 3 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपये। और 5 रुपये के 2 सिक्के कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपये। ठीक, ये सब रुपए हैं। अब टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 6 4 10 10 10 20 रुपये। 20 रुपये, ठीक। इस 20 रुपये के बराबर कितना दिया है, 20 रुपये के बराबर हमें दिया है 1840 रुपये। देखिए इस टोटल 20 रुपये के बराबर 20 रुपये के बराबर दिया है 1840। अब काट लीजिए। 1 के बराबर कितना आ जाएगा 92। 1 के बराबर कितना आया 92। तो हमसे क्या पूछा है 1 के बराबर 92 रुपये आ गया। हमसे पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, 2 रुपये के 3। 6 में मत गुणा कर दिए, अगर 6 में गुणा कर देंगे तो 6 रुपये के सिक्कों का मूल्य आ जाएगा। कितने 2 के सिक्के हैं रुपये में आ जाएगा। हमसे पूछा है 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो इसलिए हम संख्या में गुणा करेंगे। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या देखिए, सिक्कों की संख्या क्या दिया है 3 के बराबर है, तो 3 × 92 रुपये कितना आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 276 रुपये। 276 सिक्के निकल कर आ जाएंगे 2 के सिक्के। रुपया नहीं कहेंगे, सिक्के कहेंगे। क्यों, क्योंकि हमको संख्या पूछा है कितने 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 276 निकल कर आया। ठीक है, देखिए संख्या पहले संख्या का अनुपात दिया है 4:3:2। अब हम इसको रुपये में चेंज करते हैं। 4 रुपये के 1 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे 4 ही रुपये होंगे। अब 2 रुपये के 3 सिक्का तो कितना रुपया हो जाएगा 6 रुपया। अब 5 रुपये के 2 सिक्का कितना रुपया 10 रुपया। टोटल अगर मूल्य में चेंज करेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा 20। ठीक, अब इसी 20 के बराबर 1840 दिया है तो 1 के बराबर कितना आएगा 92 रुपये आएगा। हमको 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है, इसलिए 92 में 3 से गुणा किया गया है। कितना आएगा 276 रुपये सिक्कों की संख्या आ जाएगा 276। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं सिक्कों पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल
₹200 हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। कितने सिक्के हैं 25 पैसे के? आइए देखते हैं। ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक, अब संख्या का अनुपात क्या दिया है? संख्या का अनुपात 1 संबंध है, 4 संबंध है, 4 का अनुपात दिया है। ठीक है, अब इसको हम मूल्य में चेंज करते हैं। मूल्य में इसको हम रुपए में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें ₹200 दिया है तो रुपया, इसको भी रुपया में बनाएंगे, संख्या से नहीं किया जाएगा, रुपया में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, रुपया में चेंज कीजिए। ₹1 का 1 सिक्का बराबर ₹1। अब 50 पैसे के 4 सिक्का कितने रुपए? ₹2। कैसे? देखिए, 1/2 गुणे 4 करते हैं, 4 सिक्का है, कितना आएगा? काटिए, 2 सिक्का, रुपया में बदल गया। ठीक, अब यहाँ पर आइए, 25 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे मतलब ₹1 का चौथा भाग है, चौथाई भाग है, 1/4 गुणे सिक्कों की संख्या 4 है, काट लीजिए, यहाँ से ₹1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब रुपये का अनुपात देखिए क्या क्या आ गया। ₹1, यहाँ से ₹2 और यहाँ से ₹1। अब इनका मान कितना आ गया? 2 1 3 1 4। ठीक, अब 4 के बराबर कितना दिया है? ₹200। देखिए यहाँ दिया है 4 के बराबर ₹200। इसके बराबर 200 करते हैं, ₹200। अब काट लीजिए, 1 का मान ₹50 आ गया। ठीक, आ गया। अब हमसे क्या पूछा है? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। अब हम रुपए में गुणा नहीं करेंगे, रुपए में गुणा करेंगे तब तो ₹50 ही आ जाएंगे। हमको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। देखिए यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 है। कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 गुणे 50 कर दिए। ठीक, कितना निकल कर आ जाएगा? 200 सिक्के। किसके? 25 पैसे के। अगर हम रुपया में गुणा करते हैं तो यहाँ ₹50 आएगा। मान लीजिए ₹50 आ गया। अब ₹1 में कितने सिक्के? 25 पैसे के 4 सिक्के, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से, मतलब वही है, फिर आएगा 200 सिक्के। इससे बढ़िया सीधे सिक्के में चले जाए, संख्या में चले जाए, गुणा कर दें। और यदि हम पूछें 50 पैसे के कितने सिक्के, तो यहाँ पर 50 से गुणा कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा? ये भी 200 सिक्के आ जाएंगे। अगर हम पूछ लें ₹1 कितने सिक्के, गुणे 50 में कर 50 का गुणा ₹1 के सिक्के में कर दीजिए, संख्या में कितना आएगा? ₹50। ठीक है, जब रुपया पूछे, यहाँ रुपया दिया रहे, तो हमें रुपए में परिवर्तित करके बराबर करना होगा। यदि यहाँ संख्या दिया रहे तो हम संख्या को इक्वल करके, संख्या के बराबर करके, संख्या का मान निकाल के तब सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग सीख चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।